नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 20 जून से लेके 26 जून तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मन में कुछ चीजें उनको परेशान कर रहा है, उथल पुथल कर रहा है कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था कि रिश्ते ऐसे खराब हो गए। लेकिन ये ना खुद से आके आपसे बोल नहीं पा रहा है क्योंकि ये इनका डिग्निटी अलग है। ये थोड़ा चुप रहना पसंद करते हैं या फिर ये इंसान दूसरों से अलग है। इनको हीलिंग हो रहा है, अंदर से परेशानी हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि गलत हुआ है। लेकिन जब तक ये आपसे बोल नहीं पाएंगे ना, दिल में बोझ लेके ये बैठे हैं। तो ये चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेशन हो जाए, डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाए। हो सकता है गुस्सा करके आपने उनसे बात करना छोड़ दिया है, आप लोगों में बात नहीं हो रहा है। तो कभी ये ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे जाके उनसे मिल लेना चाहिए और इस परेशानी के बारे में बोलना चाहिए। कभी उनको ये लग रहा है कि नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, कम से कम कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए ताकि हम अपने दिल की सारी बातें उनसे क्लियर कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जो इन्होंने जानबूझ के किया और करना जरूरी भी था। या तो आपने उनके साथ ऐसा कुछ किया या फिर उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया जिसकी रिग्रेशन उनको है और उसकी क्लैरिटी ये आपको देना चाहते हैं। जब तक ये आपको अपनी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं तब तक ये परेशान रहेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। दी डेविल का कार्ड आया है, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। दी फूल बॉटम ऑफ द डेक में। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि कैंसेरियन आपके साथ उनका जो रिश्ता है ये रिश्ता अलग है क्योंकि आपके पास अपने परिवार हैं और ये रिश्ता भी है। हो सकता है आपके लिए आपका ये एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, हो सकता है वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ रिश्ता है, हो सकता है इस रिश्ते के प्रति आपका मानसिक रूप से एक आकर्षण है। एडिक्शन अट्रैक्शन हमेशा ये नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन ही होना चाहिए। किसी इंसान को हद से ज्यादा पसंद आना भी एक अट्रैक्शन है।
किसी को चाय पीना, बहुत चाय पीते हैं, वो भी एक अट्रैक्शन है। तो हमेशा अट्रैक्शन मतलब फिजिकल अट्रैक्शन होगा, एडिक्शन होगा, ये नहीं। किसी से इतना प्यार करो एडिक्शन की तरह, जैसे कि उनके बिना हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का हो सकता है आपका सिचुएशन हो। आपके लिए अपना परिवार और ये पर्सन दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते तो हो ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, दोनों में से किसी एक को चूज़ किया जाए, या फिर दोनों ही मेरे साथ रहे, मेरे परिवार भी रहे, मेरे प्यार भी रहे, लेकिन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए किसी एक रिश्ते को आप चूज़ करना चाहते हो, परिवार को चूज़ करना चाहते हो, लेकिन उनकी प्रति आपका आकर्षण जो है वो कम ही नहीं हो रहा है। तो आप फ्रीडम तो चाहते हो, नई शुरुआत तो चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ये आपकी परेशानी है। आप बिना रोक-टोक के बिंदास तरीके से जीना चाहते हो, लेकिन हर कोई ऐसा चाहता है। क्या होता है? होता नहीं है। या तो परिवार रोक देते हैं, समाज रोकते हैं, काम रोकते हैं कि हम ऐसे पोस्ट पर होते हैं, ऐसे काम करते हैं, मतलब ऐसे पोजीशन होता है, हम कुछ गलत करने के बारे में सोच लें एक बार, 2 बार हम पीछे चले आते हैं, है ना? देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहता है इंसान में। हाँ, जिसमें सम्मान को बचाने की सोच रहता है, वो रिस्ट्रिक्शन को मानते हैं। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों में से एक निर्णय ले, लड़ाई झगड़ा ना करें। आप जो बातें छुपा रहे हो अपने परिवार से, बच्चों से, उन बातों को आप ना छुपाएं। आप सामने लाए सच्चाई को। आप आंखों से पट्टी हटाएं, आंखों से पट्टी हटा के दिमाग की बत्ती जला के सही तरीके से सोचे। लड़ाई झगड़ा ना करें। जब भी आप बोलने ये आपसे बोलने जाते हैं तो आप लड़ाई झगड़ा करते हो, या तो फिर ऐसा है कि ये आपके परिवार हैं, तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को दूसरों से ना छुपाएं, झगड़ा ना करें। हो सकता है आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हो ये चाहते हैं कि उनको ये पता चले कि आपका परिवार भी है, और आप दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो आप जो कुछ भी छुपा रहे हो उसको आप ना छुपाए, इसकी उम्मीद ही आपसे कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आप एक दोस्ताना अंदाज से नई शुरुआत करने के बारे में सोचें। कोई नहीं चाहता है कि मेरा रिश्ता दूसरों से छुपा रहे। हर कोई चाहता है कि मुझे भी सामने लाया जाए कि मैं इनके साथ रिश्ते में हूँ, अगर वो लॉन्ग टर्म तक रिश्ते में जाना चाहते हैं तो। छुपाता कौन है? ये अच्छा इंसान तो कुछ छुपाएगा नहीं। हो सकता है कि आपके साथ किसी का रिश्ता हो, आप उनको भी उतना ही मर्यादा दीजिए जितना दूसरे रिश्ते को देते हो, लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैंसेरियन चैरियट, चैरियट का कार्ड आया है, ये आप ही का कार्ड है। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, कोई स्कॉर्पियो, कोई लियो के साथ डील कर सकते हो। अब तक के ये 3 राशियां हाइलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हम। हाँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स,
द हाई फ्रस्ट्रेशन थ्रू योर कप्स, डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो थोड़ा दिमाग से काम ले, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे। रिश्ता जैसे चल रहा था आपके साथ उनका वो तो चलेगा, ये बेकार में भ्रमित हो रहे हैं, बेकार में परेशान हो रहे हैं, बेकार में खुद को परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप उनको ये समझाना चाहते हो कि ये रिश्ते को मौका दे, खुद को मौका दे, जैसा कि ये खुद को बार अपने आप को परेशान कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इम्पल्स हो रहे हैं, आप चाहते हो कि ये भ्रमित ना हो, थोड़ा सा समझदारी से काम ले, दिमाग की बत्ती जला के सोचे, इंट्यूशन से काम ले, और ये अपने एनर्जीज को बैलेंस करे। ये उतावले हो रहे हैं, हो सकता है अभी वक्त सही नहीं है, इसीलिए आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। ये आप उनसे ये भी चाहते हो कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, जैसे रिश्ता चल रहा था वैसा ही चलेगा, लेकिन सिर्फ इनको थोड़ा सा उतावलेपन से खुद को रोकना है और समझदारी से आगे बढ़ना है। कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। हो सकता है कोई उनको ये समझा रहा है कि तुम्हारे साथ जो रिश्ता है वो तो किसी को पता नहीं है, जब वक्त आएगा पता चलेगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी कैंसेरियन, किसी वर्गो, किसी लियो, किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है। चैरियट के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हैंगमैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में ना एक सोच की कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप दोनों एक दूसरे को याद भी करोगे, इंतजार भी करोगे, रुके भी रहोगे और जाने के बारे में भी सोचोगे कि भाई मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ करोगे नहीं। ना एक दूसरे से जाके बात करना, वो नहीं करोगे, ना अपनी अपनी मन की बातें खुल के बोलना, वो नहीं करोगे। स्टक भी रहोगे और आप सोचोगे कि अगर मेरे हिसाब से ये कुछ ना हुआ तो मुझे मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये कहोगे भी, जाओगे भी नहीं, स्टक भी रहोगे, इंतजार भी करोगे और सोचोगे भी, और एक दूसरे को प्यार से याद भी करोगे। यही है इस हफ्ते की आउटकम। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। ट्रस्ट, नो नीड टू वरी एंड अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है रिश्ते में आपको उसको ग्रैब करने की जरूरत है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि आप तो नहीं कर रहे हो, दोनों ही बात नहीं करोगे और एक दूसरे का इंतजार करोगे। भरोसे के साथ आगे बढ़िए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो सब सही हो सकता है, लेकिन नहीं कर सकते हो तो स्टक रहेगा चीजें।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।